हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन ला रहा है, बहुत कुछ आपको सिखा रहा है और आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। तो आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं और ये 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम 18 चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बहुत वाइड चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। समाधान समाधान हिताहित विकल्पः शून्यचित्तः न जानाति कैवल्यमेव संस्थितः। और जानते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है वह समाधान और असमाधान के हित तथा अहित के विकल्पों को नहीं जानता है, वह तो कैवल्य जैसा स्थित हो गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। मन जब तक उद्वेलित यानी व्याकुल होता है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान तथा असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित तथा अहित का स्मरण होता है। ये सब अभिमान के ही कारण है। उद्वेलित मन ही इन सभी भावनाओं को जन्म देने वाला है। जब मन शांत हो जाता है तो क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, उसमें विचार, इच्छा, वासना की तरंगें उठना बंद हो जाती हैं, तो वही कैवल्य की अवस्था है। कैवल्य यानी मोक्ष। ठीक है, ऐसा प्राणी सिर्फ आत्मा में स्थित होता है, आत्मा के अलावा वह अन्य किसी को भी नहीं जानता है, अतः ऐसा मनुष्य ही जीवन मुक्त कहलाता है। 19वां सूत्र देखते हैं। निर्ममः निरंकारः किंचिदिति निश्चिता अंतर्गलित सर्वशा कुर्वन् अपि न लिप्यते। और जानते हैं, मेरा तेरापन से रहित अहंकार शून्य तथा जो ऐसा निश्चय कर चुका है कि यह संसार कुछ भी नहीं है, जिसके अंतःकरण की सारी आशाएं गल चुकी हैं, ठीक है, ऐसा मुक्त महापुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता है। व्याख्या जानते हैं। जो चित्त की शून्यता को प्राप्त कर चुका होता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। फिर वह आशा किससे करेगा, ये प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करके किसी में भी आसक्ति नहीं रखता है, ना उसमें अभिमान ही रहता है। उसका अहम का भाव मिट जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता है, क्योंकि वह उपकरण मात्र बन जाता है, परमात्मा की इच्छा अनुसार चलता है और जो करवाता है वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। 20वां सूत्र देखते हैं। मन प्रकाश सन्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तः भवेत गलित मानसः। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। जिसका मन गलित हो गया है तथा जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष वैसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त होता है। व्याख्या जानते हैं। आत्मज्ञान में प्रमुख बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न तथा जड़ता की अनुभूति मन के द्वारा ही होती है, इसलिए जिसका मन पर नियंत्रण हो जाता है, उसके कर्म, मोह तथा जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य तथा जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। वह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य स्थिति कहा जाता है। इसका वर्णन करना संभव नहीं है। सभी ज्ञानियों ने ऐसा कहा है कि यह अवस्था अवर्णनीय है, अर्थात वर्णन के योग्य नहीं है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने
ऋत बुद्ध, ठीक है, वेदों ने ऋत, बुद्ध ने धर्म कहा है। यानी क्या कह रहे, कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने ऋत, बुद्ध ने धम्म कहा है। ठीक है, यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य, यही स्वभाव है, यही परम विधान है, यही बुद्धत्व है और यही ज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शॉर्ट सेशन था ये, क्योंकि ये चैप्टर 17 यहाँ पे एंड होता है। कल हम 18वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। अष्टावक्र द्वारा जीवन मुक्त की संसार में स्थिति का वर्णन होगा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी इसमें सूत्र हैं। हम आगे जानेंगे कि अष्टावक्र हमें क्या समझा रहे हैं और इस ज्ञान से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आप खुश रह रहे हैं, आसपास का माहौल अच्छा रख रहे हैं, खुद में एक अनुभूति हो रही होगी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जीवन को बेहतर बना रहे हैं। और यही ज़रूरी भी है इस संसार में, सब जानते हुए भी हमें कैसे रहना है, कमल के समान रहना है। ठीक है, संसार में लिप्त नहीं होना है, थोड़ा सा ऊपर उठे रहना है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, अपने सारे काम करते रहिए, गीता सत्र का आनंद लेते रहिए, बहुत कुछ समझते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, हरिओम तत्सत।